सो पाथ फाइंडर के मेथड्स ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 23-24 को कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसन है, काफ़ी यूजफुल जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्वेश्चन में 3 पार्टिकल है फ्री टू मूव। इनफैक्ट एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है तीनों पार्टिकल्स, एंड तीनों रॉड जहाँ पे जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है पॉइंट इज अ मासलेस और लाइट पिवोट। दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। सो दिस पॉइंट इज मासलेस पॉइंट, ये गिवन है। मास m, 2m, 3m। इनिशियली 120 डिग्री एंगल पे ये मासलेस रॉड्स रखा हुआ। सी पॉइंट और सी पार्टिकल को वेलोसिटी रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर देना है u, राइट। एंड जस्ट आफ्टर गिविंग दिस वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है तीनों का एक्सेलरेशन का रिलेशन, वेक्टर रिलेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 3 पार्टिकल्स जो एंड पे अटैच्ड है। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 इज़ वेरी सिंपल बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि दिस सिस्टम इज हैविंग जीरो एक्सटर्नल फोर्स, राइट। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो। सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम ए सी एम। सो ए सी एम जीरो मीन्स m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू जीरो। सो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए प्लस mass of particle B into acceleration B plus mass of particle C into acceleration of C is equal to 0. So resultant is mass is cancelling here. So acceleration of A plus acceleration of 2B B plus acceleration of C is equal to 0. So option number C is correct. So 23 question number is very simple, formula based direct question. So now in question number 24 where you have to calculate the acceleration of magnitude of acceleration of A, B and C, right. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला तो पॉइंट है कि ये जो पिवोट है दिस इज मासलेस। मासलेस मीन्स इस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। और ये तीनों रॉड 120 डिग्री एंगल पे है, तो इसका मतलब तीनों रॉड में जो टेंसाइल फोर्स होना है, जो टेंशन होना है, वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, सो दैट रिजल्टेंट इस पे जीरो आ जाए। मतलब तीनों ही रॉड में जस्ट आफ्टर गिविंग दिस वेलोसिटी जी, तीनों ही रॉड में जो टेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और एट द सेम टाइम ये मासलेस रॉड है, इसका मतलब हर जगह टेंशन सेम ही होगा। सो यही पार्टिकल बी तक, ए तक और सी तक होना चाहिए। सो सिचुएशन इज सिंपलर। टेंशन ए, बी और सी तीनों पे सेम ही मैग्नीट्यूड का लगना चाहिए बिकॉज दिस पिवोट इज मासलेस, राइट। और एट द सेम टाइम ये हमें ये सोचना चाहिए कि भाई वो पिवोट का एक्सेलरेशन कुछ लेट कर ले, और पिवोट के फ्रेम से अगर हम इस मोशन को एनालाइज करें तो मोशन एनालाइज करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा बिकॉज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को जो हम फिक्स करते हैं तो दूसरे एंड पे जो पार्टिकल है उसका सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन हमें दिखता है, तो सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम फ्री बॉडी डाइग्राम बना लेते हैं। सो ए पे पार्टिकल पे टेंशन फोर्स अलोंग द रॉड, बी पे अलोंग द रॉड टी एंड सी पे अलोंग द रॉड टी, राइट। नाउ इस पिवोट का हम एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट है A1 और दूसरा कंपोनेंट है A2। ऐसे हमने इसको थोड़ा सा घुमा लिया एंगल अच्छे से निकालने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कुछ इस तरीके से A, B और C बन जाएगा। ये A, B और ये C, ठीक है। सो नाउ हमने पिवोट का एक्सेलरेशन लेट कर लिया है इधर की तरफ A1 और इधर की तरफ A2। नाउ इक्वेशन लिख लेते हैं इस पिवोट के फ्रेम से, A के लिए, B के लिए एंड C के लिए। तो सबसे पहले C के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इधर की तरफ MA2। सो नाउ C विथ रेस्पेक्ट टू पिवोट फ्रेम सर्कुलर पाथ पे जाता हुआ दिखेगा हमें। सो नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन, पहले C के लिए लिख लेते हैं। नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन विच इज v²/r। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। सो T माइनस मास 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम A2 रेडियल डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास 3m इंटू एक्सेलरेशन, u स्पीड है तो u²/l हमने इस फ्रेम से इक्वेशन C के लिए लिख लिया। अब A के लिए देख लेते हैं। तो A का तो वेलोसिटी जीरो है ना, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा T/m। T इज टेंशन, m इज मास, T/m इज दिस एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम द कंस्ट्रेंट, रॉड का जो कंस्ट्रेंट होता है उसमें इस एंड का जो एक्सेलरेशन है वही दूसरे एंड का एक्सेलरेशन होना चाहिए अलोंग द रॉड। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो T/m ये एक एक्सेलरेशन, ये इनफैक्ट A का नहीं है, दिस इज फॉर कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ऐसे हम लिख सकते हैं। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ एंड A और इस पॉइंट पिवोट का एक्सेलरेशन अलोंग द रॉड हमें सेम करना है।
तो कैसे करेंगे, तो ये टी बाई एम हो गया एक्सेलरेशन अलोंग द रॉड, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में a1 cos 30 डिग्री और a2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में a2 cos 60 डिग्री। सो a1 इज दी मतलब टी बाई एम इज एक्सेलरेशन अलोंग द रॉड ऑफ पार्टिकल a1 cos 30 डिग्री a2 cos 60 डिग्री। सो ये हमारा कंस्ट्रेंट का इक्वेशन है। कौन सा कंस्ट्रेंट, तो रॉड के एंड पॉइंट्स का एक्सेलरेशन हम अलोंग द रॉड सेम करते हैं ना, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए के लिए। सिमिलरली बी के लिए भी ऐसे ही लिखना है, बी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में टी बाई टू एम और इस एंड का एक्सेलरेशन देख लो, ये a1 cos 30 a2 cos 60, ठीक है। इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज, तो माइनस साइन से हमने इक्वेट किया हुआ है। सो टी बाई टू एम इज इक्वल टू माइनस a1 cos 30, a1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, माइनस a2 cos 60, a2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो माइनस साइन के साथ हो गया। ये हमारा सी का इक्वेशन, और ए और बी के लिए हमने कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है ना। या कंस्ट्रेंट के साथ साथ हम फ्रेम चेंज करके भी बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। अगर हम ए का मोशन देखें तो ठीक है, मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो हमें करना पड़ेगा, है ना, स्यूडो फोर्स लगा करके, तो उससे भी बोल सकते हैं। दोनों ही तरीके बोल सकते हैं। एक तरीका कि ए पॉइंट का एक्सेलरेशन रॉड के लेंथ के अलोंग, और एंड पॉइंट जहाँ पे पिवोट है उस एंड पॉइंट का एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड सेम कर देना है। सिमिलरली फॉर बी, सो ये दोनों इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हमारा कंस्टेंट का इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर फॉर पार्टिकल सी, राइट। नाउ इन तीनों इक्वेशन से हमें सॉल्व करके फाइंड आउट करना है टी बाई एम इनफैक्ट, ठीक है ना, टेंशन निकालने में। जैसे ही टेंशन पता चल गया तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगा टी बाई एम, एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा टी बाई टू एम, और एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना हो जाएगा टी बाई थ्री एम। सो टी बाई एम और टेंशन निकालने हैं हमें इन तीन इक्वेशन से। अननोन कितने हैं, तो इसमें अननोन है a1 a2 एंड t। सो सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सो सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। हम पहले क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं, मतलब यहाँ से 2 कट गया तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, टी बाई एम को एलिमिनेट करते हैं। सो दिस √3 a1/2 माइनस a2/2 इक्वल टू -√3 a1 माइनस a2। इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं टी बाई एम एलिमिनेट करके, तो इससे हमें a1 a2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। और फिर इसके बाद a1 a2 निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में रख देंगे वैल्यूज को, निकल जाएगा टेंशन का वैल्यू निकालना है। सो सॉल्व करके देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हमारा इक्वेट कर दिया टी बाई एम के वैल्यू को दोनों से, तो सॉल्व करके यहाँ से हमारा रहा a2 इज इक्वल टू -3√3 a1। ये a1 a2 के बीच का रिलेशन है ना। अब इसी को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 3 में टी बाई एम क्या है, इक्वेशन नंबर 3 टी बाई एम इज इक्वल टू -√3 a1 माइनस a2। सो -√3 a1 माइनस a2 के जगह पे हमने यहाँ से रख दिया -3√3 a1, तो यहाँ से टी बाई एम का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 आ गया। अब इसी को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मास से डिवाइड कर ले, हम 3m से डिवाइड कर ले, तो टी बाई 3m इज इक्वल टू e2 प्लस यू स्क्वायर बाई एल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो ऑलरेडी हमने लिखा है फॉर पार्टिकल सी, उसी को दोबारा हमने री राइट किया हुआ है। अब इसमें टी बाई एम के जगह पे 2√3 a1 हमने रख दिया, है ना, टी बाई एम के जगह पे। a2 के जगह पे यहाँ से 3√3 माइनस 3√3 a1 रख दिया, और यू स्क्वायर बाई एल एज इट इज। सो यहाँ से a1 सॉल्व करके आ गया हमारा 3u स्क्वायर बाई 11√3 l, ठीक है। सो वंस एक्सेलरेशन a1 इज नोन, इसको हम रख देंगे इसमें, तो आ जाएगा t का वैल्यू यहाँ से, या और t बाई एम का वैल्यू तो हमने रख दिया है यहाँ पे t बाई एम इज इक्वल टू दिस 2√3 इंटू a1 इज ये 3u स्क्वायर बाई 11√3 l। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6u स्क्वायर बाई 11l आ रहा है, विच इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल A, बिकॉज उस पर फोर्स लग रहा है t और मास m है, तो t बाई एम इज एक्सेलरेशन ऑफ A। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, तो t बाई 2m, बिकॉज t इज फोर्स एंड 2m इज मास, तो t बाई 2m, तो t बाई m हमें पता है 2 से डिवाइड करना है सिंपली, तो ये 3u स्क्वायर बाई 11l। एक्सेलरेशन ऑफ C, तो फोर्स इज t एंड मास इज 3m, तो t बाई 3m, t बाई m हमें पता है इसमें 3 से डिवाइड करना है, सो 2u स्क्वायर बाई 11। ये हमारा हो गया C का आंसर। सो ऑप्शन C इज करेक्ट।